हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम एक पीएसयू पावर स्टॉक को डिस्कस करने वाले हैं जिसका नेम है एसजेवीएन। इस स्टॉक से रिलेटेड फिलहाल एक न्यूज आ रही है ब्रोकरेजेस की टारगेट को लेकर। इस न्यूज को हम अभी डिटेल्स में डिस्कस करेंगे कि ब्रोकरेजेस की तरफ से कैसे-कैसे टारगेट्स दिए जा रहे हैं इस स्टॉक के अंदर। साथ ही साथ हम इस स्टॉक की प्राइस परफॉर्मेंस भी देखने वाले हैं कि इसने कैसा परफ़ॉर्म किया है पिछले कुछ सालों में या फिर पिछले कुछ महीनों में और इन्वेस्टर्स को यहाँ पर कैसे रिटर्न्स बने हैं। फिर यहाँ पर हम इनके फंडामेंटल्स एंड टेक्निकल्स को भी देखने वाले हैं और समझने वाले हैं कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से फ्रेश बाइंग के लिए अभी यहाँ पर अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं या नहीं। और जो प्राइस पर फिलहाल ये शेयर ट्रेड कर रही है उस प्राइस के अकॉर्डिंग शेयर की वैल्यूएशन कैसी है ये भी समझने वाले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो यहाँ पर हम न्यूज़ को डिस्कस कर लेते हैं। यह है न्यूज़ की हेडलाइन, पावर पीएसयू स्टॉक फिर से तेजी के लिए तैयार, टारगेट टच करते ही काट ले मुनाफा, एक साल में 225% रिटर्न। चलो आगे बढ़ते हैं। पावर सेक्टर की कंपनियों में फिर से एक्शन देखा जा रहा है। अगर आप शॉर्ट टर्म के निवेशक हैं तो ब्रोकरेज ने मिनी रत्न कंपनी एसजेवीएन के शेयर में अगले 3 महीने के लिहाज से खरीद की सलाह दी है। तो यहाँ पर देखो जो ब्रोकरेज है इनके तरफ से टारगेट दी जा रही है 3 महीने के लिए शॉर्ट टर्म के लिए, यानी कि बाइंग करने की यहाँ पर सलाह दी जा रही है। पिछले 3 कारोबारी सत्रों से लगातार शेयर में तेजी है। हफ्ते के आखिरी कारोबारी सत्र में यह शेयर 142 रुपये पर बंद हुआ। एक साल में 225% रिटर्न दिया है। चलो यहाँ पर अब हम ब्रोकरेज की बात करें तो ये है ब्रोकरेज आईसीआईसीआई डायरेक्ट ने अगले 3 महीने के लिहाज से इस स्टॉक में खरीदने की सलाह दी है। नेक्स्ट 3 मंथ्स के लिए यहाँ पर खरीदने की सलाह दी जा रही है आईसीआईसीआई डायरेक्ट की तरफ से। ब्रोकरेज ने कहा कि 129 से 133 रुपये की रेंज में इस स्टॉक को खरीदें। चलो ठीक है। टारगेट 151 रुपये का दिया गया है और स्टॉप लॉस 122 रुपये का दिया गया है। बता दें कि 3 दिनों से जारी तेजी में यह शेयर 131 रुपये से 142 रुपये तक पहुंच गया है। ऐसे में किसी तरह का पुल बैक आने पर नए निवेशक फ्रेश पोजीशन ले सकते हैं। तो यहाँ पर अगर पुल बैक आती है 142 पर पहुंच गई है प्राइस, लेकिन अगर पुल बैक आती है तो फिर यहाँ पर जो नए निवेशक हैं वो फ्रेश पोजीशन ले सकते हैं, वो यहाँ पर बताई जा रही है ब्रोकरेज की तरफ से। एसजेवीएन शेयर प्राइस हिस्ट्री की बात करते हैं। 5 फरवरी 2024 को एसजेवीएन के शेयर ने 171 रुपये का ऑल टाइम हाई बनाया था। 171 रुपये का ऑल टाइम हाई बना था। उसके बाद इस स्टॉक में करेक्शन और कंसोलिडेशन देखा गया। पिछले 3 दिनों से ज़बरदस्त वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट के संकेत मिले हैं जो प्राइस को अप ट्रेंड रखने में मदद करेंगे। ऐसे में शॉर्ट टर्म के निवेशकों के लिए यहाँ मौका बनता दिख रहा है। 20 दिनों का ईएमए यानी कि एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 50 दिन के ईएमए को पार कर गया है जो अप ट्रेंड को दिखाता है। इस हफ्ते शेयर में 8% का उछाल आया है। चलो बढ़िया है। एंड यहाँ पर आगे हम बढ़ते हैं। अब यहाँ पर चलो हम इनके फंडामेंटल्स एंड वैल्यूएशन को देख लेते हैं। मार्केट कैप की बात करें तो 55,870 करोड़ की मार्केट कैप है। स्टॉक की पी की बात करें तो 65.7 है। इंडस्ट्री पी 39.5 है। तो देखा जाए तो वैल्यूएशन अभी काफ़ी एक्सपेंसिव है। पेग रेशियो की यहाँ पर बात करें तो माइनस में है, -6.86। यहाँ पर आरओसी एंड आरओई की बात करें तो यहाँ पर देख सकते हो बहुत ही कम देखने को मिल रही है, 4.98% और 6.09%। तो आरओसी एंड आरओई कुछ खास यहाँ पर नहीं है। डेप्ट भी यहाँ पर थोड़ा सा ज़्यादा देखने को मिल रहा है, 20,323 करोड़ और डेप्ट टू इक्विटी 1.44। और फ्री कैश फ्लो की बात करें तो ये भी माइनस में, -4340 करोड़। तो देखा जाए तो डेप्ट यहाँ पर कंपनी के ऊपर थोड़ा सा देखने को मिल रहा है। प्रमोटर्स होल्डिंग 81.8% है। तो ये जो होल्डिंग है ये गवर्नमेंट की है और सेबी के गाइडलाइंस के अनुसार 75% प्रमोटर्स की होल्डिंग होनी चाहिए। तो कभी भी ऑफर फॉर सेल आ सकता है कंपनी के अंदर, तो प्राइस के अंदर गिरावटें भी आ सकती हैं। करेंट प्राइस है 142 की। 52 वीक हाई एंड लो की बात करें तो 170 और 45.2 है। बुक वैल्यू 35.8 है। फिर यहाँ पर प्रमोटर्स की होल्डिंग जो है वो प्लेस्ड कुछ भी नहीं है। चलो अच्छी बात है। डिविडेंड यील्ड 1.24%, फेस वैल्यू 10 रुपीज़।
ईपीएस है 2.32 रुपीज़ की। चलो, फंडामेंटल्स की यहाँ पर अगर हम बात करें तो कुछ खास नहीं है। आरओसी एंड आरओई काफ़ी कम है, फिर डेब्ट भी यहाँ पर थोड़ा सा ज़्यादा हमें देखने को मिल रहा है, फ्री कैश फ्लो भी माइनस में है। बाकी यहाँ पर अगर हम प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट की बात करें तो कुछ खास देखने को नहीं मिलता है यहाँ पर। चलो देख लेते हैं। सेल्स की यहाँ पर अगर हम बात करें, एक मिनट, यहाँ पर सेल्स की यहाँ पर अगर हम बात करें तो देखो सेल्स के अंदर फ्लक्चुएशन हमें देखने को मिल रही है। 2485 करोड़, फिर 2417 करोड़ हो गया, फिर यहाँ पर 2938 करोड़ हो गया, फिर यहाँ पर घटकर 2579 करोड़ हो गया। तो यहाँ पर मतलब फ्लक्चुएशन हमें देखने को मिले काफ़ी ज़्यादा कम ज़्यादा कम ज़्यादा इस प्रकार से हो रही है। सेल्स यहाँ पर हमने देखा। नेट प्रॉफिट की बात करें तो नेट प्रॉफिट भी देखो उसी प्रकार से 1646, 990, फिर 1359, फिर 911। तो फ्लक्चुएशन हमें देखने को मिल रही है, कंसिस्टेंसी नहीं है इनकी सेल्स एंड प्रॉफिट के अंदर। अगर यहाँ पर हम कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ एंड प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें तो यहाँ पर देखो कुछ खास नहीं है, बहुत ही ज़्यादा ख़राब देखने को मिल रहा है। माइनस में है यहाँ पर, यहाँ भी माइनस में, यहाँ पर प्लस में भी है तो 1%, यहाँ पर 3%। कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ कुछ खास देखने को नहीं मिल रहा है। कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें तो यहाँ भी देख सकते हो डबल डिजिट में है, लेकिन ये माइनस में है, तो इस वजह से पर्सनली मुझे ठीक नहीं लगती है। बाकी स्टॉक प्राइस सीएजीआर की बात करें तो ये बेहतरीन है, क्योंकि गवर्नमेंट की वजह से मतलब स्टॉक के अंदर काफ़ी बढ़िया रैली बनी हुई है, देख सकते हो बहुत ही बढ़िया डबल डिजिट है और अच्छे परसेंट के साथ यहाँ पर देखने को मिल रही है। यहाँ पर 1 ईयर में तो ट्रिपल डिजिट है, तो देख सकते हो कितने बढ़िया परसेंटेज से स्टॉक का प्राइस बढ़ा है, बढ़िया परसेंटेज के सीएजीआर से। रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें तो ये भी कुछ खास नहीं है, यहाँ पर देख सकते हो। अब यहाँ पर अगर हम शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो देखो शेयर होल्डिंग पैटर्न यहाँ पर 81.85% प्रमोटर्स के हैं। एफआईआईज की जो होल्डिंग है ये 2.4% है, डीआईएच 3.94% और पब्लिक 11.83%। आगे बढ़ते हैं हम, अब इनके टेक्निकल्स को डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पर करंट प्राइस की बात करें तो ये है 142, जो कि अभी हमने न्यूज़ में डिस्कस किया था। और यहाँ पर बाइंग के लिए टारगेट जो दी गई थी उसमें यहाँ पर लेवल बताई गई थी 129 से लेकर 133 की। यहाँ पर देखें तो ये एक सपोर्ट का लेवल है, देखो 130 का। तो यहाँ पर बाइंग करने की अच्छी अपॉर्चुनिटी थी। यहाँ पर जो लोग बाइंग करके बैठे होंगे ओवरऑल अभी बढ़िया प्रॉफिट में होंगे। और इस लेवल पर जाती है प्राइस, जो कि रेजिस्टेंस है बेसिकली 152 की। तो यहाँ पर सेलिंग प्रेशर देखने को मिल सकती है, प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है और फिर प्राइस के अंदर गिरावटें आ सकती है। जैसा कि अभी हमने देखा कि जो ब्रोकरेज है उनकी तरफ से टारगेट दिया गया यहाँ पर 151 का, तो यही बेसिकली लेवल है, ठीक है। तो इसी लेवल को यहाँ पर ब्रोकरेज की तरफ से बताया गया था। तो यहाँ तक के टारगेट के लिए बैठ सकते हैं इस लेवल पर बाइंग करके। लेकिन अभी यहाँ पर देखो प्राइस थोड़ा सा आगे निकल चुका है, तो यहाँ पर अगर बाद में फिर कभी बाइंग की अपॉर्चुनिटी मिलती है तो इस लेवल पर बाइंग किया जा सकता है। डिस्काउंट यहाँ पर ठीक ठाक मिल रहे हैं। अगर हम 52 वीक हाई के लेवल से देखें तो यहाँ पर बढ़िया डिस्काउंट है 130 के लेवल पर अगर बाइंग किया जाए तो। अगर यहाँ पर हम देखें तो यहाँ पर और भी बढ़िया होगा। जो 119 का लेवल है ये एक सपोर्ट है और फिर यहाँ पर 130 का सपोर्ट है, फिर यहाँ पर ऊपर में रेजिस्टेंस होगा 152 का और फिर 52 वीक हाई का जो लेवल है 170 का ये होगा रेजिस्टेंस, ठीक है। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से अभी यहाँ पर अगर हम देखें तो डिस्काउंट ठीक नहीं है, 15-16% की डिस्काउंट मिल रही है और बीच में है यहाँ पर ये प्राइस, ठीक है। तो यहाँ पर बाइंग करना काफ़ी ज़्यादा रिस्की हो सकता है। यहाँ पर बाइंग करने का टाइम सही था। अगर फिर से कभी करेक्शन आती है और मौके मिलते हैं यहाँ पर तो बाइंग कर सकते हैं और यहाँ से यहाँ तक के मूवमेंट को कैप्चर कर सकते हैं शॉर्ट टर्म के लिए। और लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना है तो भी ठीक है, फिर होल्ड कर सकते हो। यहाँ पर देखो जो स्टॉप लॉस दिया गया था ब्रोकरेजेस की तरफ से वो ये था लेवल 122 का। तो अभी यहाँ पर इन्वेस्टमेंट के लिए सही अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल रही हैं। अगर किन्हीं को पावर सेक्टर के अंदर इन्वेस्ट करना है पीएसयू कंपनीज के अंदर तो फिर इस कंपनी के अंदर अपनी स्टडी कर सकते हैं पर्सनली। लेकिन अगर मैं अपनी बताऊं तो मुझे पसंद नहीं है, क्योंकि यहाँ पर सेल्स एंड प्रॉफिट की बात करें तो कंसिस्टेंसी हमें देखने को नहीं मिल रही है। कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ एंड प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें तो यहाँ पर माइनस में देखने को मिल रही है। इसके मुकाबले में मुझे पावर सेक्टर के अंदर केपीआई ग्रीन ज़्यादा पसंद है, तो मैं उसको प्रेफर करना चाहूँगा इसके मुकाबले में, ठीक है। बाकी सबकी अलग अलग अपनी अपनी चॉइस होती है। किसी किसी को पीएसयू के अंदर काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट होता है,
गवर्नमेंट की वजह से, क्योंकि गवर्नमेंट का सपोर्ट काफ़ी ज़्यादा मिल रहा है, तो इस वजह से पीएसयू स्टॉक्स काफ़ी ज़्यादा भाग रहे हैं। तो इस वजह से लोग चाहते हैं कि मोमेंटम का फ़ायदा उठा लिया जाए और पीएसयू स्टॉक्स के अंदर इन्वेस्ट करना पसंद करते हैं। ठीक है? तो ये रही हमारी आज की वीडियो एसजेवीएन लिमिटेड स्टॉक के ऊपर। उम्मीद है कि इस वीडियो के माध्यम से आपको कुछ यूज़फुल इन्फॉर्मेशंस मिले होंगे। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन पे प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन ज़रूर से कर देना। तो मिलते हैं अगले नए वीडियोज़ के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।